हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न भाग 18 देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 17 देखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में, जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और वह डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले डेली की तरह आज का हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आता हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 137वां नंबर क्वेश्चन है। अभी तक हमने 136 क्वेश्चन देखा है। आपके सामने 137वां नंबर और आज का पहला क्वेश्चन, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। हम आपको बता दें कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे जो देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, विसर्ग। जैसे जब नदी बह रही है मोड़दार मार्ग पर तो जो बहने लगती है तो जो मोड़ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाप झील। इसे हम चाप झील के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे नदी सीधी तो बहती नहीं है, नदी हमेशा टेढ़े होते हुए घूमते हुए ऐसा आकार बनाती हुई बहती है। कभी इधर घूमी दाहिने, कभी बाएं घूमी, तो घूमते घूमते ऐसा कभी होता है कि वो पूरा जो एस आकार का, सी आकार का घुमा हुआ वो पूरा अलग हो जाता है और नदी फिर सीधे जुड़ जाती है। तो जो अलग हो जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, उसे हम चाप झील के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, वितरिका। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है और जो बढ़ जाती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हें हम वितरिकाओं के नाम से जानते हैं कि यह इस नदी की वितरिका है, गंगा नदी की वितरिका है। और भी बहुत सारी नदियों की वितरिका जो समुद्र के पास धीमे हो जाती हैं, उसकी रफ्तार धीमे होने के कारण ये ऐसा होता है। तो यहाँ आपको तीन चीज़ें देखने को मिली। क्या मिली, सबसे पहला विसर्ग, चाप झील और वितरिका। तीनों याद रखिएगा। विसर्ग क्या था, विसर्ग जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती थी तथा वो मोड़दार मार्ग बनाती थी तो उसे विसर्ग कहते थे। जो मार्ग जो घुमा हुआ है हिस्सा उसे हम क्या कहते थे, विसर्ग कहते थे। और जब वही विसर्ग अलग हो जाता था तो उसे हम चाप झील के नाम जानते थे। और वितरिका क्या होती थी, जब समुद्र के पास जब पहुंचती है नदी और अनेक धाराओं में बढ़ती है, सीधे नहीं गिरती है, अलग अलग धाराओं में बढ़ के गिरती है, तो उसे हम वितरिका कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये तो आप सभी लोग पता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायु में 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 21% है। और ऑर्गन गैस 0.93% है, जो कि एक्री गैस। सबसे अधिक पाई जाने वाली एक्री गैस कौन सी है, ऑर्गन है 0.93%। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्री गैस कौन सी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है 0.93%। और अगला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% पाया जाता है। और इसके बढ़ने से क्या होता है, धरती का तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आतपन। सूर्य से आने वाली ऊर्जा से पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आतपन। जो ऊर्जा पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ग्रहण की जाती है, उसे आतपन के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक आता है, ये आपको पता होना चाहिए। लीजिए आपके सामने वो क्वेश्चन ही आ गया, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कौन सा भाग प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर अभी अभी हमने आपको बताया कि 2 अरबवां भाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। और पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, 14,96,000 किलोमीटर दूरी है और 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। सोचिए 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त करती है तो इतनी गर्मी हो जाती है पृथ्वी पर। अगर 1 अरबवां या फिर 1,000वां होता, 1 लाखवां होता तो क्या होता।
जल के भस्म हो जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिग्री सेल्सियस। तापमान माने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था और इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।